जी हक वाला साहब, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो चिल्ला के बाद से जब मैं आया तो काफी जो है मैं कंफ्यूज में रहता था, और सवाल मैं आगे करता था, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ता था, और 3 दिन की चिल्ला में मैं काफी जाता था जमात में, 3 दिन की जमात में। तो काफी ज्यादा मैं जब सवाल करता था तो बोलता था नहीं नहीं नहीं, सवाल नहीं करना है, सवाल नहीं करना है, ये दीन के अंदर में है ना, कोई सवाल अकल का कोई दखल नहीं है। हम्म। तो मुझे मेरा मुंह बंद करा दिया जाता था, सवाल करने से जो है ना रोक दिया जाता था। नहीं, हम्म। सवाल नहीं करना है, बस सिर्फ जो है जब आप सवाल करोगे तो आप दीन से दाखिल मतलब बाहर हो जाओगे। अब हम्म। आपको दीन में रहना है, इस्लाम के ईमान के अंदर में रहना, आपको काफिर नहीं बनना है। तो सवाल करने से रोका जाता था हमेशा, बार बार। जब मैं एक्चुअली वहाँ पे जो इमाम हमारे होते थे नमाज पढ़ने के लिए हमारे गांव में, हम्म। और उसके बाद जो लोग भी, जब कभी भी जलसा होता था तो बड़े बड़े मौलवी मौलाना हजरत लोग आते थे। तो उस हम्म। जलसा में भी मैं जाके तो शिरकत करता था, और मैं जब पूछता था, सवाल करता था, तो सवाल मेरा नहीं लिया जाता था। हम्म। जी। फिर उसके बाद जो है मैं काफी मायूस में हो गया था कि मैं एक्चुअली क्या है मेरा दीन, ये जो अगर मेरे अंदर अगर कोई सवाल है दीन को लेकर के, तो ये सवाल का जवाब मतलब मुझे मिलता क्यों नहीं है, और ये हम्म। लोग देना क्यों नहीं चाहते हैं। ये इतने बड़े बड़े मौलवी मौलाना हजरात लोग हैं, मुफ्ती है, और ये सब आलिम लोग हैं, तो ये सब सवाल अगर मैं करता हूँ तो ये सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते। तो उसके बाद तो फिर मैं और ज्यादा जो है वो सोचने लग गया, मजबूर हो गया सोचने पे कि आखिर ये लोग सब जानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ, दुनियावी इल्म हासिल किया हूँ मैं, तालीम हासिल किया हूँ, ये लोग सारे चीज जानते हैं इस्लाम के बारे में, सब कुछ पता है इनको। लेकिन फिर भी ये लोग सवाल का जवाब जो है वो मतलब, और उल्टा घुमा घुमा के ये लोग सिखाते थे कि दिन की अच्छी अच्छी बातें जो है वो बताते थे। लेकिन ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वो सब किताबें जो है वो सब खराब हो गई है, और वो सब किताबों के अंदर में जो है अल्लाह कहता है कि ये सब ने तब्दीलियां ले आई हैं, बदल दिया है। तो इसलिए वो सब किताब के ऊपर जो है ध्यान नहीं देना है, उस सब किताब के ऊपर जो है आपको नहीं पढ़ना है। आज के दौर में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, तो यही कुरान जो है और यही दीन इस्लाम हक है, और इसी को आपको फॉलो करना है, इसी के ऊपर चलना है। जी। तो मैं दिमाग में ये सोचता था कि अल्लाह ने जब वो तोड़ा भेजा, जबूर भेजा, इंजील भेजा, तो सबसे पहला मेरा जो सवाल बना कि ये कि जब वो तोड़ा अल्लाह ने दिया मूसा को, और जबूर दिया हजरत दाऊद अलैहि सलाम को, मूसा अलैहि सलाम को तोरा दिया, और इंजील जो है ईसा अलैहि सलाम को दिया, तो ये सारी की सारी किताब तो अल्लाह ने नहीं दिया ना। तो फिर यहाँ पर तब्दीलियां कौन करता है यहाँ पर, इस दुनिया में कौन अल्लाह से बड़ा कौन है जो मतलब उसको बदल दे सकता है, उसको तब्दील कर सकता है। हम्म। जब हमारा अल्लाह जो है वो सुपर पावर है, सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, आला है, तो उसके मर्जी के खिलाफ कौन कर सकता है। तो ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है ना। इसका मतलब है कि अल्लाह से कोई भी बड़ा है। जो इंसान बदलता है उनके कलाम को जो बदल देता है, इसका मतलब यही है ना। उसके कलाम हम्म। को अगर कोई बदल दे तो अल्लाह से भी कोई बड़ा है वो। सही। तो ऐसे ऐसे सवाल मैं जब करता था तो मौलवी मौलाना लोग जो है मुझे काफी डांटते थे, और काफी मुझे जलील होना पड़ता था, मतलब हम्म। रुसवाई का सामना करना पड़ता था। कभी कई बार मैंने मार खाने का नौबत आ गया था, लेकिन लोग मुझे बचा लिए थे और बोलते थे कि तुम जो है सवाल मत किया करो। हाँ। उसके बाद से धीरे धीरे मैं सवाल पूछना मतलब छोड़ दिया था, और हम्म। अंदर ही अंदर फिर मैं मायूस होके फिर मैं नमाज वमाज पढ़ना भी, मैं जमात वमात में जब कोई बुलाते थे, जबरदस्ती में 2 बार मैं जमात में इसीलिए गया था कि ताकि वो लोग कहते थे कि नमाज पढ़ना कम से कम सीख लो, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पर भी तुम्हारा जो है अगर ये अंतिम, क्योंकि कभी भी इंसान मर सकता है, तो तुम ये कलमा पढ़ के तुम तो अल्लाह के सामने में तुम मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत बन के तो तुम वहां पे खड़े रहोगे, तो कभी जन्नत ना में तो कभी जा जन्नत पाओगे। मिल जाएगी। राय के हाँ, कभी राय ना कभी के तो। दाने बराबर भी ईमान रहा तो अल्लाह उसे जन्नत जरूर देगा, ये तबलीगियों का फेमस डायलॉग है। हाँ, तो यही इसीलिए जबरदस्ती जो है 2 बार जो है जमात में मुझे भेजा गया। उसके बाद जब जब जमात वाले आते थे तो मैं दूर हो जाता था, और मैं उन लोग से मैं काफी अलग उसी टाइम से मैं रहना शुरू कर दिया था। हम्म। उसके बाद हेलो। फिर मेरा शादी वगैरह हो गया।
मेरा शादी हेलो। हो गया, उसके बाद से फिर मैं दूरियां बना लिया इन सब चीजों से। और अंदर ही अंदर रहता था, सबको ज्यादा मैं मतलब खुल के नहीं बोलता था कि मैं ये सब चीजों पे ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ, ईमान नहीं रखता हूँ ये सब चीजों पे। और उसके हम्म। बाद से मैं जो है अंदर ही अंदर मैं इन सब चीजों में मैं काफी, फिर उसके बाद जो है मैं खोजता था कि ये तोरा कहाँ मिलेगा मुझे पढ़ने के लिए, ये जबूर कहाँ मिलेगा, इंजील कहाँ मिलेगा। तो ये सब मैं पूछता था मौलवी मौलाना हजरत लोग की कि अभी जो तोड़ा मुझे चाहिए पढ़ने के लिए तो क्या आप मुझे दे पाओगे। तो बोलते थे नहीं हम्म। नहीं 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 नहीं, वो तोड़ा की बात ही मत करो, कुरान पढ़ो, कुरान, कुरान में जो हम्म। लिखा है वो सही है, तोड़ा गलत है। तोरा यार जबूर आप और जो ये थोड़ा इंजील थोड़ा है ये सब करोगे, गलत है। थोड़ा थोड़ा मांगोगे तो आपको ही तोड़ देंगे वो लोग। हाँ हाँ, कई हाँ, उसने मैं दूरी बना के जो है मैं रखा अपने आप को, उन सब चीजों से अलग रहा। और जब मेरा शादी होने के बाद मैं काफी अलग हो गया। और जी। जब मैं लोग लोग कहते थे कि यार इसको जमात में भेजा तो ये आप मतलब अच्छा होना चाहिए, उल्टा ये खराब हो गया, ये जमात से भी नहीं जुड़ता है, ये सारा चीज जो है वो उल्टा सीधा जो है सवाल करता है। आप इसको क्या हो गया है पता नहीं, इसको मतलब कुछ तो हो गया है ये। तो हाँ। मैंने बोला नहीं भाई, मैं मेरे अकल में ये जो है ना, अकल शरीफ में मुझे ये चीज जो है मतलब समझ में आता नहीं है। मेरा अकल हम्म। शरीफ पता नहीं अल्लाह ने कुछ अलग ही ढंग से बना के रखा है। तो मेरे अकल शरीफ में ये सब चीज जो है वो फिट नहीं बैठता है। हम्म। तो मैं काफी बहस करता था मोमिनों से, और मुझे जो है काफी जो है मतलब विरोध का सामना करना पड़ता था, और मैं इन सब चीजों में मैं पढ़ना नहीं चाहता था। तो इसीलिए लिहाजा मैं उन लोगों से ज्यादा मैं बात नहीं करता था और अपने आप को अलग रखता था। तो फाइनली आपने और इस्लाम कभी छोड़ा फिर? अ, दिल में तो वहीं पे मैंने मतलब सोचा कि भाई ये सब चीज सही नहीं है। उसके बाद फिर आगे जाके जब मैं हदीस उदीस सब जब मैं सुनने के लिए मुझे मिला, जब मैं हदीस के बारे में मैं जाना तो काफी मुझे जो है वो बहुत खराब लगा कि वो माँ आयशा के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है बताया हमारे जो है मौलवी हजरात ने कि वो पूरे उम्मत की माँ है और ये है वो है सारा चीज। लेकिन उनकी शादी की बार जब बात आई कि वो 6 साल की उम्र में उनका जब शादी हो गया, मतलब चाइल्ड मैरिज हो गया, तो काफी मुझे अजीब लगा कि जिस अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे दुनिया का बताया जाता है कि खालिक कायनात ने अल्लाह ने उनको आखिरी नबी के बना के भेजा, और वो पूरे दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है, क्या बोलते हैं उसको, रोल मॉडल है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे सबको चलना है, और उसी के नक्शे कदम पर बेहतरीन चलने के बाद नमूना। लोगों को जो है, हाँ, बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के बाद जो है उनको जन्नत मिलेगा और अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और उनको मगफिरत मिलेगी, गुनाहों से माफी मिलेगा, अल्लाह उनसे खुश होकर उनको गुनाहों को माफ कर देंगे। तो ये शादी की जब बातें जब मैं मेरे दिमाग में आया तो बोला यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये चाइल्ड मैरिज हो रहा है, और हमारे इंडिया में तो अभी इस टाइम में अगर कोई ऐसा शादी करे तो लोग उसको जेल में डाल देगा। हम्म। तो मुझे लगा कि यार ये रोल मॉडल तो ऐसा हो नहीं सकता है ना, जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 50 साल क्रॉस कर चुके हैं, और ये मतलब 6 साल की एक छोटी सी बच्ची है, उनके साथ में ये इनका निकाह हुआ है, और ये मतलब कैसे ये कर सकते हैं, ये हमारे नबी जो है ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हम्म। इससे पहले जो है वो काफी अच्छी अच्छी बातें जो है नबी के बारे में बताया जाता था। तो बिल्कुल ही अलग लगता था कि मतलब एक टाइम में तो कुछ अलग सुनने के लिए मिलता है, दूसरे टाइम में कुछ और अलग सुनने के लिए मिलता है नबी के बारे में। फिर उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा सा हिंदी में कुरान फिर मैं लाया, और उसके बाद थोड़ा सा जो फजाइली अमाल है और ये मुंतखब अहादीस है, ये सब सब चीज जो मैं जमात में जब गया तो ये सब सारी किताबें मैंने करीब करीब मैं 4-5 हजार का मैंने किताब में खरीदा, और ये हिंदी में सब मैं एक्चुअली मैं उर्दू अरबी मुझे आती नहीं थी, तो हम्म। पूरे घर में मेरा पड़ा रहता था और मैं इन सब चीजों को मैं पढ़ता था। तो ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे हदीस के बारे में जानना लगा, तो फिर और मुझे दूरियां मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता था। उसके बाद फिर कुरान में मैं जब पढ़ा हिंदी की कुरान में कि काफिरों से अल्लाह जो है बहुत नफरत करता है, जो लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे इंडिया में जो है काफी सारे जो है मुसलमान भी हैं, और ज्यादातर तादाद में जो है वो गैर मुसलमान है। तो अगर उससे नफरत करने की बात अगर अल्लाह कहता है कि तुम उससे दोस्ती ना करो उसके साथ, तो मेरा जिगरी जो स्कूल में सारे दोस्त रहते थे वो सब तो काफिर थे ही वहां पे।
और उसके घर में आना जाना हम लोग का सारा चीज लेन देन चलता रहता था, तो कहते थे कि उससे नफरत मत करो। तो वो लोग जो है वो हमारे घर में भी आते थे खाना उना करने के लिए, हम लोग भी उसको देते थे, कोई अगर त्योहार ईद में अगर होता था तो सवाई वगैरह सब देते थे। और सारा चीज जब बकरीद में जब कटता था तो उन लोग के पास में भी हम लोग लेना देना करते थे। लेकिन बोलता तो बोलते कि ऐसा कि कुरान के अंदर लिखा है कि उनसे दोस्ती मत करो, ये सब बात मत करो। तो फिर मुझे और अजीब लगा कि ये अल्लाह कैसे कह रहा है कि पूरे दुनिया में इंसान वो भी है, इंसान मैं भी हूँ, फिर उससे दोस्ती क्यों नहीं करना है हमको? आखिर हमारे और उसके अंदर में क्या मतलब फर्क क्या है? हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, तो अल्लाह तो सबसे प्यार करना चाहिए अल्लाह को, फिर उससे नफरत क्यों अल्लाह मोमिनों को, हमारे ईमान वालों को क्यों सिखाता है ये बात? तो ये धीरे धीरे मैं जैसा थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ते गया, फिर उसके बाद जो है कि एक वाक्य है कुरान में आया कि जो बोलते हैं अल्लाह जो है हुक्म दिया है जैद जैद और जैनब की जो बात आ रही है ना, वहां पर अल्लाह ने खुद निकाह पढ़ा दिया है ना उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है खुद निकाह पढ़ा दिया। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा में निकाह हुआ तो गवाह होते हैं, और जो निकाह पढ़ाने वाले जो काजी काजी साहब होते होते हैं। हैं, सारा चीज होता है। काजी साहब होते हैं, दो गवाह होते हैं, और दोनों की जो है रजामंदी होती है कि भाई लड़की लड़का का दोनों का रजामंदी है। लेकिन जब उस वाक्या में मैं जब मैंने देखा तो फिर मुझे अजीब लगा कि यहाँ पर अल्लाह ताला खुद काजी बन गए यहाँ पर, और कोई गवाह नहीं है। और अल्लाह ने हम्म। कह दिया कि भाई चलो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने निकाह कर दिया। तो फिर ये कैसा रोल मॉडल है? मतलब ऐसे इस तरह से अगर कोई मोमिन निकाह करे तो कह दे कि भाई मुझे अल्लाह ने मेरा निकाह पढ़ा दिया। अच्छा, इसमें हंसी की बात यह है कि वो दौर के मोमिन लोग मान भी गए। जी इतना हाँ। हद दर्जे का नहीं नहीं, उनके तो अंदर अंधविश्वास था कि वो लोग मान भी गए। नहीं तो सब अगर कोई रोल मानते मॉडल नहीं थे अल्लाह ने उनको लेकिन। बना के दिया, और आज भी अगर उन्हीं के नक्शे कदम पर, सुन्नत पर अगर कोई चलेगा तो लोग तो किसी के साथ में भी मतलब ऐसे ही शादी कर ले, कहेगा मैं अल्लाह ने मेरा निकाह पढ़ा दिया। सुन्नत तो यही होना चाहिए। अगर सुन्नत कहते हैं कि सुन्नत है तो यही होना चाहिए। फिर ऐसे लोग करेगा तो फिर ये काफी मतलब माहौल खराब तो नहीं होगा? इससे तो और ज्यादा माहौल खराब होगा। फिर ये दीन में तो और ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएगा, लोग बिगाड़ पर जितना मर्जी फिर उतना लोग कहेंगे कि भाई मैं शादी करूंगा। और दरअसल ये जो चार शादी और ये का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई हमारे देश में वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मेरी आवाज जा रही जी है? जी जी, आ रही है, बोलते जाइए। हाँ, हमारे देश में वैसे ही पॉपुलेशन ज्यादा है, और लोगों को वैसे ही मतलब रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और सरकार वैसे ही परेशान है। लेकिन हमारे जो मौलवी मौलाना हजरात जो बोलते हैं कि मतलब आपको ऑपरेशन नहीं करना है, ये तो स्कूल में मैं सारी जो दुनियावी तालीम मैंने हासिल किया तो मेरा, और यहाँ पर जो मौलवी हजरात को मैं जब सुनता था कि ऑपरेशन करना हराम है, ये सब चीज जो है बच्चे को जो है गिराना हराम है, ये सब सारा चीज जो है, तो काफी अजीब लगता था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे देश है, इससे इससे जो है हमारा दीन टकरा रहा है, मतलब ये लड़ रहा है। ये तो काफी अजीब लगता था कि देश को मेरा दीन जो है सपोर्ट नहीं करता है। हम्म। हमारे जिस इंडिया को जो है ना सपोर्ट नहीं करता है, मतलब चाहे इंडिया गया बाहर में उससे कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया में हमको इस्लाम से मतलब है बस। हम्म। कोई देश कुछ भी करे और देश की सरकार को कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने स्कूल में तो यही पढ़ा था कि भाई हमको देश जो है हमको वही देश जो जिस देश में हम पैदा लिए, और जो देश हमको इतना सारा चीज जो है वो क्या बोलते हैं सेफ्टी देता है, फौज फौज देता है मुझे, और मेरे सेफ्टी के लिए फौज हमेशा वहाँ पे अपनी जान देते हैं। और उसके बाद जो है सरकारें हमारे लिए इतने सारे जो है वो सारी योजनाएं लाते हैं। और जो हमारे गैर मुसलमान भाई हिंदू लोग हैं वो सारे के सारे जो है हमारे सरकार में हर जगह, आज तक जो है मुसलमानों का तो हुकूमत हुआ नहीं। तो ये सारे के सारे जो कुर्बानियां तो हमारे गैर मुसलमान भाई देते हैं, उनके लिए जो है इस तरह से जो है बातें कही जाती है कि उनसे नफरत करो, उनसे मतलब दोस्ती ना करो। तो ये सारी चीज जो है बहुत सारे सवाल हैं जो एक साथ बोलना मेरे लिए संभव नहीं है। इसीलिए मैंने अपना चैनल बनाया कि मैं अपनी बातें पूरी जो है
वो लोगों के सामने रख सकूं। और उसके बाद फाइनली मैंने जब एक्स मुस्लिम बनने का जब मेरा जो इरादा हुआ कि सारे एक्स मुस्लिम जो सचवाला भाई हैं और आपका साहिल समीर जो भी एक्स मुस्लिम दारा सिखो जो है वो इमरोज भाई है, सबका मैंने जब मैं थोड़ा सा सुनने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि चलो भाई अब तो मुझे ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ अपने लिए, ताकि मैं मेरे साथ में कोई ऐसा आदमी जुड़ने वाला हो सके जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर करूं। और मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं, तो अब तो मैं खुल के कुछ मतलब अपनी बातें रख सकता हूँ। तो 4 महीना पहले मैंने आपसे मैं एक बार जुड़ा था, बात किया था, और जब आपने 10 लाख रुपया देने की जब बात करे थे वो मैं ही था। अच्छा। 1 महीने का वक्त जो आपने दिया था ना, तो वो बात लेके मैं काफी मौलवी हजरात लोगों के पास में गया, तो वो काफी मुझे वो वहां से मारा उन्होंने मुझे, और ऐसे इस तरह से कहा कि वो 10 लाख रुपया आपको मिलेगा और मैं आपको दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। हम्म। तो आप ये बताओ कि अल्लाह ने जो है जमीन को और ये सब चीज को जो बुलाता है ये कैसे मतलब किया? वो बुलाने वाली जो आप बात जो किए थे ना, हम्म। जमीन आसमान को जो बुलाया, जी, तो कैसे वो बात करते हैं। मैं बोला आपको वो 10 लाख, हाँ 10 लाख रुपया आपको देंगे, हम देंगे। हम्म। तो वो फिर वो उन्होंने फिर मुझे बहुत मार मारा वहां पर, और उसके बाद सच्ची फिर का मैं मारा। भागा वहां। जी जी जी। हाँ नहीं यार, अभी सीधा मौलवी को जाके बोल रहे हो 10 लाख मिलेगा, आ जाओ। तो भगा दिया आपको वहां से। अरे मार के, इतना मार के भगाया। फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों बच्चों को लेके मैं फिर अलग सेफ्टी जगह पे अभी हूँ। और हाँ। 2 महीना हुआ है मैंने चैनल बनाए हैं। जी। और ये बात जो है अपनी बात में पूरी की पूरी जो है वो सब, तो अभी तो मैं डिक्लेयर हो गया घर में, मैंने सबको बता दिया कि भाई ये सब चीज जो है मैं नहीं मानता हूँ। और हाँ। घर वालों से जो है मुझे काफी परेशानियां उठाना पड़ा मुझे। बोला कि दोबारा वापस लौट के मत आना, ना जब आओगे मैं काट दूंगा तुमको। हम्म। सही। तो बोला हमारे कि हकवाला साहब जो है, इनके चैनल का लिंक आपके सामने आएगा अभी। तो आप लोग हमारे हक वाला साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए कितने सारे एक्स मुस्लिम जो है वो सामने आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज जो है वो एक फीमेल भी आई थी, शबनम। और मैं समझता हूँ कि एक आयशा करके आईडी है, वो भी कह रही है कि मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ। तो आयशा जी, अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी प्लीज़ जुड़कर अपनी बात रखेगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएंगे। तो जो डर है एक्स मुस्लिमों में, वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म होता जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी है, और खास करके जो मोमिनाएं हैं, आप लोग आके भले से ही 5-10 मिनट, लेकिन आप अपनी बात रखा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जंजाल से बाहर निकले। हकवाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हमने आपके चैनल का लिंक शेयर कर दिया है। आप अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए, लोग ऑटोमेटिकली आपको व्यूअर्स भी मिलेंगे, आपको देखेंगे भी। शुक्रिया साहिल भाई। और आपसे जब मैं सुनता हूँ तो काफी मतलब अच्छा लगता है, और बहुत प्यार से आप बात करते हो। यही बात है कि सबको दिल को भाता है। और जो भी हमारे मोमिन लोग को मैं देखता हूँ आते हैं, तो ये काफी नाराज होते हैं, गुस्से होते हैं, गाली वगैरह देते हैं। तो ये तो इनका काम है गाली देना। और आप अपना काम जो है वो जारी रखें, क्योंकि ये जो मेहनत हमारे लिए और आने वाले नस्लों के लिए काफी फायदेमंद होगा। और हमारे जैसे और आपके जैसे सोचने वाले लोग दुनिया में काफी ज्यादा है, इसकी हम्म। तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन ये है कि डरते हैं ना, जैसे कि आपको दीन से बाहर जाने के बाद जो है वो कहते हैं कि तुमको वो मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो काफी और ये अजीब लगता है। एक तो भाई कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो दीन में तुम आगे दाखिल हो गए, फिर उसके बाद जो है बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम बाहर जाना चाहोगे तो तुमको जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है अल्लाह कहता है तो काफी अजीब लगता है। इस तरह से जो हमारा दीन इस्लाम कहता है तो काफी अजीब लगता है कि ये कैसा मतलब ये दीन है, कैसा ये रोशनी है, जिसमें से जो है आप अंदर तो जा सकते हो लेकिन वो निकल नहीं सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हकवाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। हम जो है दूसरे कॉलर से भी बात करते हैं, और मेन जो मोमिनों से बात करना है वो हमारा फिर रह जाएगा। 4050 लोग 4050 लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
इतनी तादाद में आप हमारे चैनल्स पे जुड़ते हैं, तो एक लाइक का नजराना देना आप बिल्कुल ना भूले, और साथ में शेयर भी कर दिया करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या इंस्टा स्टेटस पे, जहाँ भी जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट आप यूज करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस झंझाल से, इस कट्टरता से बाहर निकले। ये आप लोगों का सपोर्ट बहुत बहुत मायने रखता है, और उसी की, ये जो आप लोग सपोर्ट करते हैं, उसी की बुनियाद पे देखिए आप कई सारे लोग इस्लाम छोड़ भी रहे हैं और आगे स्टोरीज भी बता रहे हैं। तो ये काम आप जरूर करिएगा। हकवाला जी, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आप छोड़ सकते हैं ताकि हम दूसरे से भी बात करें। शुक्रिया, शुक्रिया साहिल भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी साहिल भाई, अभी आवाज बराबर आ रही है? ये कौन है? हमारे शमीम साहब है? जी 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 शमीम साहब, आप भी अपनी बात रखिए, फिर हमारे साथ धारदार दांत वाले अल्लामा शिबली नोमानी साहब भी है, उनसे भी हमें बात करना है। पहले आप अपनी बात रखिए। जी समीर भाई, जैसे मैं 1-1.5 महीना पहले भी आपका स्ट्रीम में जुड़ा था, तो आपको बताया था कि मैं मदरसा से 17 पारा हिफ्स किया था, उसके बाद मैं छोड़ दिया था। जो बोला था ना कि हमको चंदा मंगवाने के लिए लेके जाते थे, शायद याद होगी आपको। हाँ 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 हाँ, सही याद है। हाँ हाँ, तो हदीसों पे मेरे को पहले से ही डाउट था, और मतलब ये कुछ ऐसा प्रैक्टिकली गुजरा था हमारे सामने से, जिससे हमारा डाउट एकदम ही क्लियर हो गया था। हम्म। मेरे जो वालिद मोहतरम है वो मस्जिद में इमाम है मेरे गांव में ही। क्या बात है, क्या बात! इमाम साहब के उन्होंने बेटे आप? हमको, जी, और ओहो शायद हो। हमको भी इमाम ही बनना था, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से हमने छोड़ दिया। मतलब कि मेरे को वही परेशानी था कि वो हमसे चंदा मंगवाते थे बहुत ज्यादा, हम्म। के लिए उसके बाद मैं छोड़ के कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस सेटअप किया था। हम्म। लेकिन तो मैं जब 11 साल का था ना, तो हमारे मस्जिद में इमाम साहब, जो हमारे अब्बा थे ना, वो एक हाँ तकरीर कर रहे थे कि नजर बद को लगना हक है। हाँ जो रसूलुल्लाह को एक बार जादू का असर हो गया था। हाँ। तो उसी जुमा के शनिचर के दिन मेरे घर के पड़ोस में एक आदमी रहता था, मतलब एक फैमिली है, उसका बच्चा नहीं था, वो अपने मतलब कि भाई का बच्चा अडॉप्ट किया था, एक लड़की जो 4-5 साल की थी, हम्म। और वो डेंगू हो गया। लेकिन वो लोग वही नजर बद के चक्कर में ना उसको डॉक्टर के पास बहुत लेट से ले गए, तब तक कि वो बेचारी बच नहीं पाई। तो इस तब हदीस तक की क्या वजह से हुआ? एक बच्चे का जान, वो मतलब कि वो वही उनसे दवा तावीज करवाने लगे, दवा नहीं करवा रहे थे, हाँ। तो बच्ची का इंतकाल हो गया। जब तक डॉक्टर के पास गया तब तक कि उसका व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत कम हो गया, वो बच्ची मर गई। अरे अगर ये रे 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 हदीस ना रे होता रे रे। तो वो बच्ची की जान बच जाती। जब मैं 10-11 साल का था तब की बात बता रहा हूँ। जी। और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक फिर मैं तो मुंबई में आके अपना काम धंधा सेट कर लिया, लेकिन जब लॉकडाउन में हम लोग का काम धंधा बंद हो गया, तो जब वापस गांव गया ना, तो जिसकी बच्ची इंतकाल की थी ना, वो औरत हमको बहुत मानती थी। ठीक है, हम्म। मदरसा से आता था ना, तो हमको बहुत बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि उसका अपना बच्चा नहीं था। तो तो वो दूसरे का बच्चा लिया था पालने के लिए, वो बच्चा भी मर गया था, फिर कोई दूसरा उसको बच्चा नहीं दे रहा था, तो उसने क्या किया, उसका हस्बैंड ने दोबारा शादी कर ली। हम्म। साहिल भाई क्या बताऊं कि जब मैं दोबारा लॉकडाउन के टाइम में गांव गया, तो वो औरत जो थी, जो उनकी पहली बीवी, वो पागल हो गई और बरहना घूम रही है। मतलब कि अपने शौकन का दर्द नहीं संभाल पाई। क्योंकि एक समझ लिए कि एक हस्बैंड वाइफ अगर 15-20 साल अकेले रहते हैं ना, घर में कोई मेंबर नहीं रहता है, तो उनके हम्म। अंदर का जो ये हो जाता है ना, जो शौकन आने के बाद वो बेचारी झेल नहीं पाई, वो पागल हो गई। यानी क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि वो 11 साल में जो आपने देखा था, वो फीमेल जो थी, उनका बच्चे को नज़र लगी है ये सोच के वो तावीज़ गंडे करा रहे थे इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल में लेके जाने के बदले, और उस बच्चे जी की मौत हो गई। और वो जो औरत है, उसके फिर दूसरे बच्चे नहीं हुए, इस वजह से उसके हाँ, शौहर ने दूसरी शादी कर ली। और जी जी एक, हाँ, दूसरी शादी कर ली। तो अब जब आप वापस गए गांव, तो वो जो लेडी है, वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाई कि एक तो बच्ची भी नहीं है और शौहर ने दूसरी शादी भी कर ली, तो वो अब नंगी घूम रही है, पागल हो चुकी जी है। जी वेल सेट फैमिली थी। साहिल भाई मैं क्या बताऊं उस औरत का मैं कितना एहसानमंद हूँ, क्योंकि जब मैं बच्चा था ना, तो हम बोले ना कि इमाम साहब, हमारे अब्बा का तनख्वाह सिर्फ 4,000 रुपये महीने का था। हम्म। तो हम लोग का
कलम कॉपी से लेके चॉकलेट बिस्किट तक सारा इंतजाम वो औरत करती थी। उस औरत का हाल देख के शायद मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आज आज क्या मतलब वो क्या हाल है उस लेडी का? सर वो औरत पागल है। उसका हस्बैंड तो अपनी लाइफ में ठीक है, लेकिन ये इस्लाम की वजह से उसका बच्चा गया, उसका परिवार गया, हम्म। तो कोई हदीसों की संभालने वजह से। वाला नहीं है उसको अभी? सर उसका हस्बैंड है, लेकिन वो तो पागल हो गई, इधर उधर घूमते रहती है, लेकिन हम लोग उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब कि हम्म। पूरी तरह से मेंटली डिसऑर्डर हो गई हो। बड़ी दुख की बात तो है यार कि वो तो जानती है, किसी वो के तो मतलब साथ कि मैं ऐसा हो जाए। आग से देखा हदीस को। हम लोग बरेलवी मकातबे फिक्र से बिलोंग करते थे, तो हम समझ रहे थे कि शायद ये हमारा फिरका में प्रॉब्लम है जो ऐसी ऐसी बातें हैं। फिर हम्म। लॉकडाउन के टाइम में हम लोग को टाइम मिला ना, तो शायद मोहम्मद अली मिर्जा को सुनना चालू किया थोड़ा। जी। तो उन्होंने इल्मी किताबी जो करने लगे ना, तो फिर मैं हाँ। सोचा कि नहीं, मेरे को और स्टडी करना चाहिए। हम्म। जब स्टडी किया तो 2-4 दिन के बाद एक हदीस पे मेरे को नजर पड़ा कि जिसमें रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान के खिलाफ तलवार लेके निकलता है, हम्म। तो मरने वाला और मारने वाला दोनों जहन्नमी है। बिल्कुल, ये हदीस है। जी, ये सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मुत्तफक हदीस है। हदीस का नंबर हमको याद नहीं, भूल गए हम। हम्म। तो आप ये बताइए कि जब हजरत अली के दौरे खिलाफत में लगभग 70,000 सहाबा शहीद हुए, ठीक हाँ। है, और मतलब कि समझ लिया कि 95% सहाबा कराम जंग एक अपने मतलब कि मुसलमान मुसलमान के खिलाफ ही किया। तो बाय डिफॉल्ट तो इस हदीस सब को माना जहन्नमी। किसने? सब सब जहन्नमी। जहन्नमी। और जी। ये तो जब आज के जो मौलवी है इस कदर चूतिया बनाते आवाम को, ये कहकर कि भाई वो सहाबा का मामला था, दोनों हक पे थे, अरे मेरे भाई, हम किसी अरे के खिलाफ दोनों कुछ हक नहीं पे हो। बोल सकते। यहाँ पे हक और नाहक की बात ही नहीं ना साहिल भाई। यहाँ पे तो हाँ। रसूलुल्लाह का हदीस है कि भाई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ। इसमें हम्म। मुसलमान और काफिर, काफिर तो मान लीजिए कि हम समझ लें कि वो गलीज है, पाखाना है, टट्टी है, कुछ भी है, सुअर है, जानवर है, मैं समझ लिया। काफिर के साथ हम्म। जंग किया तो एक बार समझ लिया कि करवा घूंट पी के आदमी रह भी सकता है। लेकिन एक हम्म। मुसलमान दूसरे मुसलमान को जान ले रहा है, वो भी रसूलुल्लाह का टीचिंग होते हुए भी, इसका मतलब है कि हाँ, साहबा लोग को जहन्नम का खौफ नहीं था, वो क्योंकि तो उनके सब सामने ये पॉलिटिकल हदीस गेम थी था ना। भाई। सर उनके पास में ये हदीस थी, उनको जहन्नम का हाँ। खौफ नहीं था। फिर एक शिया का किताब में पढ़ा था, उसका रेफरेंस मैं किसी दिन आपको दे दूंगा। उसमें हम्म। हजरत आयशा और रसूलुल्लाह का जो एक बार लड़ाई हुई थी, अबू बकर आए थे घर में फैसला करवाने के लिए। हम्म। तो अब मोहम्मद साहब ऐसा से बोले कि भाई तू जो भी बोलना सच बोलना। तो उसमें हम्म। उस किताब का मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैं कभी आपको बता दूंगा सर्च करके। ऐसा बोले कि आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे आप सचमुच में नबी हैं। तो मतलब कि किसको? उस टाइम के लोग, रसूलुल्लाह मोहम्मद को? साहब, अच्छा। रसूलुल्लाह को, इसके लिए अबू बकर ने उनको एक तमाचा मारा आयशा को। ओए होए होए होए। लेकिन ये और सुन्नी कुतुब में नहीं मिलती है क्या ये हदीस? नहीं नहीं, ये अगर सुन्नी होती तो किताब में नहीं मजा आ मिलती। जाता यार एकदम। नहीं नहीं, ये सुन्नी में नहीं, ये शिया की किताब में। शिया की किताब में ये भी है कि जब उस्मान खलीफा बने ना, हम्म। हजरत उस्मान जब खलीफा बने, तो मुआविया का अब्बा का नाम शायद ध्यान से उतर रहा है मेरा, हजरत मुआविया, अमीर मुआविया का अब्बा का नाम क्या था, अबू सुफियान, सॉरी। हम्म। अबू सुफियान ने बोला कि ए आले उमैया, खिलाफत को दांतों से पकड़ लेना, जन्नत जहन्नम नाम की कोई चीज नहीं है, ये शियाओं की किताब में है। ओ हो। आप लेकिन वो बताएं। रिवायत को वो लोग सही कहते हैं या क्या कहते हैं? सही रिवायत सर मैं कहते हैं इसका उसको? सर मैं थोड़ा अभी मतलब कि बोला ना कि मैं जब इस्लाम छोड़ दिया ना, उसके बाद मेरा फिजिकल मतलब कि फैमिली का कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है हमारे साथ कि मैं अभी हम्म। माइंडली डिस्टर्ब हूँ। मैं सारा कुछ 1-2 महीने के अंदर में जमा करूंगा, थोड़ा मैं फ्री हो जाऊं, उसके बाद मैं इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक से क्लियर करूंगा। जो भी जी बोला हूं जी। ना, सबका रेफरेंस दूंगा मैं। तो आपका क्या इरादा है शमीम भाई? चैनल ओपन करने का इरादा है तो बताइएगा, हम आपको प्रमोट करेंगे जरूर, क्योंकि आप जी जैसे लोगों की चैनल बहुत जरूरत है हमें। साहिल भाई, चैनल तो मैं ओपन करूंगा, लेकिन मेरे को टेक्निकली उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं बताया कि जैसे मैं मदरसा में पढ़ा, उसके बाद थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा, समझिए कि 10+2 किया, ठीक है। उसके बाद बोला कि 4,000 में हमारे अब्बा का खर्चा नहीं चल रहा था, क्योंकि हमारे पास हम लोग 6 भाई बहन थे। तो मैं मुंबई में आ गया, थोड़ा बहुत जॉब वॉब किया, थोड़ा बहुत बिजनेस सेट किया। आज वो बिजनेस हमारा बाप और हमारा भाई लेके कब्जा किए हुआ है, और हम अपनी बीवी
और बच्चे को लेके इधर उधर भटक रहे हैं सर। लेकिन मैं थोड़ा सेट हो जाऊं उसके बाद मैं करूंगा, चैनल वैनल तो जरूर बनाऊंगा। यार जो कभी भी जरूरत आपको पड़े टेक्निकल नीड है शमीम साहब, टेक्निकल नीड आपको जो भी है, मतलब आपको सिखाना जो है स्ट्रीम यार्ड कैसे यूज करते हैं, हवाला कैसा पेश करते हैं स्क्रीन पे जैसे अभी हम कर रहे हैं, ये सब की आप जी बिल्कुल जी फिक्र ना करें, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। बल्कि हमारे साथ जो मॉडरेटर अभी है अमित, आ, इनका इतना योगदान है, समझिए कि जितने मोस्टली जो चैनल्स हमारे चल रहे हैं इधर, इसमें अमित ने अपना जी बहुत वक्त दिया है। और आई एम श्योर कि अमित आपको भी सपोर्ट करेगा, टेक्निकल जो भी इशू होगा तो आप बिल्कुल उसकी फिक्र ना करें। आप सिर्फ जो आपका फैमिली प्रॉब्लम अभी चल रहा है वो जैसे ही सेट हो जाए आप मुझे कांटेक्ट जी करिए, व्हाट्सएप करिए या ईमेल करिए, जो भी आपको सेफ लगे। और उसके बाद जी। हम प्रॉपर आपको जो भी चैनल वैनल का जो भी है वो हम सेट करके देंगे आपको। एक तो 5-7 साल मदरसा में बर्बाद किया और 15 साल मेहनत करके मुंबई में बिजनेस सेट किया, वो बिजनेस भी आज हमारे हाथ से चला गया और दर दर भटक रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो तो हमारा मसला है, ये तो बता के कुछ फायदा नहीं है। नहीं नहीं, हो लेकिन जाएगा, जो सही हो इस्लाम जाएगा, आप बिल्कुल लेकिन जो टेंशन ना इस्लाम ले का भाई। मसला है ना, जो इस्लाम का मसला है, इसको तो मैं दुनिया के सामने में क्लियर करना सर, मैं तो कसम खा चुका हूँ। क्योंकि उस क्या औरत बात का है, हक क्या बात। तभी अदा होगा, उस औरत का हक तभी अदा होगा जो कम से कम उसके जैसा कोई दूसरी औरत ना बने। कम से कम वो तो बेचारी का जिंदगी बर्बाद हो गया, कम से कम दूसरी को ना हो। सलूट है हेलो भाई, हेलो सलूट है शमीम भाई को, हेलो सलूट है हमारी तरफ से, सलूट। भाई, समीम भाई से एक बात सिर्फ पूछनी है साहिल भाई की, ये जो जो औरत थी जो अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाए, तो क्या कहीं इस्लाम में ऐसा लिखा है कि कोई बीमार हो जाए तो दवा मत लो? कहीं ऐसा अरे मेरे कुरान में भाई, नहीं है? इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि नजरे बद को लगना हक है। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता तो वो बंदा नहीं, वो झाड़ फूक करवाने नहीं जाता, वो इलाज के लिए जाता। इस्लाम में ये नहीं लिखा हुआ है कि रास्ता बंद नहीं किया हुआ है, लेकिन रास्ता के ऊपर एक दीवार खड़ा किया हुआ है इस्लाम ने, समझे। क्या बात, तो क्या बात, बहुत जबरदस्त। भाई